जीवन में भाइयों सारा खेल खिंचाव का है, सारा खेल राग का है। हमारा आपका मन किधर खिंचता है, किस तरफ का खिंचाव मन में हमारे आपके है, इस बात के समझने से जीवन का फैसला सामने आता है। क्योंकि प्रकृति ने खिंचाव रूपी तत्व सबको दिया है। राग रूपी तत्व नन्हे से बच्चे से लेकर और मरणासन्न बूढ़े पर्यंत को प्रकृति ने खिंचाव रूपी तत्व दिया है। खिंचाव अपना अपना देखें, जिसका जिधर खिंचाव है समझना चाहिए उसी प्रकार का जीवन है। और ये बात भी रविंद्र टैगोर ने लिखी कि जिसके अंदर खिंचाव रूपी तत्व जितना ही ज्यादा होगा उतना ही वो यदि कुकर्मों की तरफ चलेगा, गलत कर्मों की तरफ चलेगा तो छठा नंबरी दुराचारी बनेगा। और यदि वही परमात्मा की तरफ चलेगा तो छठा एक नंबर का भक्त बनेगा। क्यों? खिंचाव रूपी तत्व जिसके पास ज्यादा है वो परमात्मा की तरफ चलेगा तो बहुत उच्च कोटि का भक्त बनेगा। अब भोगों की तरफ चलेगा तो महा नीच से नीच व्यक्ति पतित बन जाएगा। तो खिंचाव का ही सारा खेल है। और भक्ति जगत में इस खिंचाव के ही स्वरूप को बदलने की बात बार बार कही गई। या प्रीति रवि की नाम विषयेष्वनुपायन। किसी भक्त ने कहा, हे प्रभु, वो प्रीति हमें आप अपने चरणों में दे दो। मैंने तात्पर्य यूं समझ लें कि अपन सब जितने बैठे हैं हो सभी भक्त, कोई अभक्त नहीं, भक्त सब हो, पर किसी के हो तो फर्क इसी में है। फर्क इसी में है कि आपकी भक्ति किसमें है, आपका खिंचाव किसमें है। किसी का पैसों में है तो एक एक पैसा प्राणों के समान मालूम होता है। शरीर में है किसी का इज्जत में है, प्रॉपर्टी में है, जमीन में है, मकान में है, खिंचाव है जरूर। तो भक्त जितने हो सब के सब हो, पर कोई धन के भक्त, कोई तन के भक्त, और कोई स्त्री के भक्त, कोई पैसा के भक्त, कोई प्रॉपर्टी के भक्त, जमीन के भक्त, इस प्रकार से। तो जिसके अंदर भक्ति खिंचाव रूपी तत्व जितना ज्यादा है उतना ही वो परमात्मा की तरफ चले तो ऊंचा भक्त बने। समाज में आपको देखने को मिलेगा, भाइयों में भी अधिकांशतः, कुछ माता बहनों में भी खिंचाव रूपी तत्व जिनके पास ज्यादा है उनके सामने बर्बाद होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अनुचित जगह कहीं खिंचाव हुआ, बन जाएगा नवजुवक कि कुछ धर्म कर्म सुझाई नहीं देता। अजामिल की कथा आप लोग बहुत बार सुने होंगे, शायद पढ़े होंगे। अजामिल कितना संयमी सदाचारी ब्राह्मण था, साधन भजन करने वाला, त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण था, नवजुवक अजामिल। स्वास्थ्य बढ़िया, परंतु एक दिन एक गंदी लुगाइयां जिस मोहल्ले में रहती थी, इनको वैश्याएं कह लो, इस मोहल्ले में रहती थी, उस मोहल्ले में से केवल गुजर गया किसी काम के लिए। कोई काम था, उस मोहल्ले से होकर जाना पड़ा। इतने मात्र से उसकी दृष्टि किसी अनुचित चेष्टा पर पड़ी और उसी समय जो उसका राग उभड़ा, जो भीतर छिपा हुआ था, तो बस उस लुगाई के प्रति इतना सती हो गया, अड्डा जमा लिया वहीं, रात दिन वहीं रहना, धर्म कर्म सब खत्म। बाप की श्राद्ध थी, उस श्राद्ध की भी परवाह नहीं किया, उससे तमाम छोरी छोरा पैदा किए, न मालूम क्या क्या हुआ। तो ये क्या है? ये खिंचाव रूपी तत्व है। इसलिए बहुधा नवजुवकों को, बच्चों को भाइयों प्रार्थना रूप में मना किया करते हैं, टेलीविजन सिनेमा के नजदीक मत जाओ यदि जीवन बचाना है। नई उम्र है, दूरदर्शिता है नहीं ज्यादा कि आगे हमें जीवन कैसे काटना है, क्या करना है, सो नहीं, दूरदर्शिता है नहीं। और कहीं गंदी कोई बात देखी, उधर मन खिंच गया, फिर जल्दी आपके बस की बात नहीं है कि उधर से मन को हटा सको, उधर से मन को हटा सको, बस की बात नहीं। इसलिए ये सभी के ध्यान देने वाली बात है। खिंचाव रूपी तत्व को हमेशा अच्छाई की तरफ लगाओ, हमेशा अच्छे कामों की तरफ मन को खिंचाओ। जहां अच्छी अच्छी बात हो, पुस्तकों में और तमाम बातों में आकर्षण उधर पैदा करो
और नहीं करोगे तो तत्व तो मन में है ही, वो कहीं न कहीं जाएगा जरूर। कई कई जगह उदाहरण हमारे सामने आए, नन्हे नन्हे बच्चे सनीमा के इतने कट्टर भगत मिले कि माँ बाप को पता ही नहीं, और कोई फिल्म न बचे जो न देखते। नन्हे नन्हे बच्चे 12-12, 13-13 साल के, क्या हो गया, हो क्या गया? कभी उसके हृदय पर, कोमल हृदय पर गंदे दृश्य का कोई असर पड़ा, और राग जो छिपा हुआ था वो उद्भूत हो गया, प्रकट हो गया, बस सारा जीवन उधर चला जा रहा है। तो राग की भाई वही सारी लीला है जीवन में, इसी का सारा खेल है। और इसी को कहा संतों ने कि भोगी आदमी की जो प्रीति भोगों में होती है वो कहीं और अलग से नहीं लानी, वही उलट करके परमात्मा में हो जाए, उसी को भक्ति कहेंगे, प्रेम कहेंगे। और वही भोगों में है तो आसक्ति, गंदगी, ये सब कुछ